पवित्र बाइबल के अनुसार ईश्वर और मनुष्यों के बीच का संबंध एक विधान है। एक विधान दो व्यक्तियों को एक बना देता है, जैसे विवाह में होता है। उसी प्रकार ईश्वर चाहता है कि हम मनुष्य उनके साथ एक हो जाए, मानव परिवार और ईश्वरीय परिवार एक हो जाए। यही ईश्वर की इच्छा है। इसको अलग अलग रीति से ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा संपन्न किए और आज पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सेवा कार्य के द्वारा इसको संपन्न करते हैं। आज की साधना में हम इसी महान रहस्य पर मनन करने वाले हैं कि आप ईश्वर और मनुष्यों के बीच जैसे पवित्र बाइबल में प्रकट किया गया है, जो संबंध ईश्वर हमसे स्थापित करना चाहते हैं, क्या इसको आप पूर्ण रूप से जानना और समझना और आत्मसार करके जीना चाहते हैं? तो आज की साधना में पूर्ण रूप से भाग लेने की कोशिश करिए। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और अपना निर्धारित स्थान पर जाकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ये सबसे निर्णायक एक कार्य है हमारे लिए। इसको पूरा करने की कोशिश करिए। आइए हम प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि तू हम निरे मनुष्यों से ये चाहता है कि हम तेरे साथ एक हो जाएं। तो हमारे साथ अपना विधान स्थापित किया है। अपने पुत्र के शरीर से ही तूने यह विधान स्थापित कर लिया। उसकी पूर्णता पवित्र क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर तेरे पुत्र ने पूरा किया। और आज भी हम सबों को उस विधान में सहभागी बनाने के लिए पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें तेरे साथ एक कर देते हैं। हम इस महान रहस्य के लिए, हमारे लिए तेरी इस योजना के लिए, इस कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, हमें अपनी योजना में पूर्ण रूप से दृढ़ रहने और तेरी इच्छा अनुसार पूर्ण रूप से जीने और तुझसे पूर्ण रूप से एक हो जाने की कृपा हमें प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरे माध्यम से ही, तेरे द्वारा ही पिता हमें प्रभु यीशु के साथ एक करते हैं। हमें कृपा दे कि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को पूर्ण रूप से पवित्र रख सके और अपने आप को पूर्ण रूप से तेरे हाथों में देकर तेरी इच्छा अनुसार जी सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे संपूर्ण जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के लिए, जिसके द्वारा तू हमें अपना शरीर और रक्त देकर हमें अपने शरीर के साथ, अपने साथ एक कर लेता है। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम आज की साधना में पूर्ण रूप से मन लगाकर पूरे दिल से इसमें सहभागी हो सके, ताकि इस महान रहस्य को तुझसे सीख कर इन बातों को आत्मसार कर सके और तेरी इच्छा अनुसार जी सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, तेरे शरीर में ही यह विधान हो चुका था, ईश्वर मनुष्य बने, ईश्वर मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे साथ एक हो गए थे। मां, हमें भी सिखा, हमारे साथ चल, ताकि हम इस महान कार्य में ईश्वर का साथ दे सके। ये सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 से 35 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस फ्रॉम 26 to 35। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूं,
जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। आइए हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक कम से कम 2-3 बार पढ़ लें और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं उनके पूरे डिटेल्स, पूरी जानकारी हम अपने अंदर, अपने दिमाग में ले लें। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। विधान पवित्र बाइबल के अनुसार 2 व्यक्तियों को या 2 समुदाय को एक कर देता है, एक अटूट संबंध स्थापित करता है। विधान इस दुनियाई रीति रिवाज में जो कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं, जो समझौता बोला जाता है, वो नहीं है। पुराने विधान में हम बहुत सारे विधानों को देख सकते हैं। ईश्वर आदम से लेकर अपना विधान स्थापित करना शुरू किया, वो गहरा होता गया, लेकिन वास्तव में हमेशा ईश्वर धोखा खाए। इसलिए वे अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजे और उस पुत्र के शरीर में ही इस नए विधान की स्थापना किए। एक ही व्यक्ति में दोनों स्वभाव, ईश्वरीय और मानव। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं ईश्वर हैं। उनमें 2 स्वभाव उनके शरीर धारण के कारण, पहले से ही ईश्वरीय स्वभाव था, लेकिन शरीर धारण के कारण वे अपने ऊपर मानव स्वभाव को धारण किए। इसी संदर्भ में हमें मां मरियम को नए विधान की मंजूषा के रूप में देखना। उस मंजूषा में ईश्वर स्वयं उपस्थित थे। वो कोई प्रतीक नहीं था, उनकी महिमा केवल नहीं थी, बल्कि स्वयं ईश्वरीय व्यक्ति वहां उपस्थित है। उस व्यक्ति में दोनों स्वभाव, पहले से ईश्वरीय स्वभाव, अब शरीर धारण के कारण मानव स्वभाव भी उनमें एक हो गया। तो अब एक ही व्यक्ति में दोनों स्वभाव, एक अटूट संबंध प्रभु यीशु में पिता ईश्वर स्थापित किए। यही है वो विधान। इसलिए मरियम को विधान की मंजूषा कहा जाता है। विधान को हम समझने के लिए विवाह को ले सकते हैं, शादी को। शादी में 2 व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों का स्वभाव जरूर मानव स्वभाव है, लेकिन उनका जो गुण है दोनों विपरीत है। पुरुष और स्त्री दोनों मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक समान नहीं है। हम भले बराबर की बात कर लें, लेकिन बराबर हो नहीं सकते हैं। ना केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी दोनों अलग हैं। लेकिन ये 2 व्यक्ति ईश्वर द्वारा एक कर दिए जाते हैं। ईश्वर कहते हैं अब ये 2 नहीं बल्कि एक शरीर है। एक व्यक्ति नहीं कहते हैं, एक शरीर है। वास्तव में ये एक प्रतीक के रूप में, एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। पुराने विधान में भी हम देखते हैं कि ईश्वर अलग अलग लोगों के माध्यम से इस्राएलियों के साथ विधान किए। एक सबसे महत्वपूर्ण विधान है अब्राहम के साथ ईश्वर का विधान। वो कथना के रूप में उनके शरीर में रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मूसा के द्वारा ईश्वर सिनाई पर्वत पर उनके साथ विधान किए। उस विधान में बलि चढ़ाया गया था, जानवर सब। उस बलि रक्त को लेकर बलिवेदी पर और लोगों के ऊपर छिड़काया गया था। वो एक प्रतीक था। और वहां हम देखते हैं कि विधान में नियम दिए जाते हैं। हर विधान में, आप कोई भी विधान लीजिए, वहां नियम कानून दिए जाते हैं। और उन नियमों का पालन करने के कारण या उसके द्वारा मनुष्यों को कुछ उपहार दिया जाता था। जैसे
मूसा के द्वारा ईश्वर इस्राएलियों के साथ जो विधान किए, उसका नतीजा, उसका इफेक्ट क्या है? इस्राएली ईश्वर की निजी प्रजा कहलाएगी और ईश्वर इस्राएलियों के निजी ईश्वर कहलाएगा। वे कहते हैं कि इस्राएली या इस्राएल मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं। ये सब शब्द ईश्वर प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सब विधान वास्तव में इस्राएलियों के द्वारा भंग कर दिया गया। वे इसके विरुद्ध गए, इसलिए ईश्वर इस्राएलियों को वेश्या कहकर बुलाते हैं। इस संदर्भ में उन बातों को हमें देखने की जरूरत है। लेकिन ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा एक भविष्यवाणी किए थे, मैं तुम्हारे साथ एक नया विधान करूंगा। वो विधान पुराने विधानों के समान नहीं, मैं अपने विधानों को पाटियों पर लिखकर तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे हृदयों पर मैं उसको अंकित करूंगा। मैं वहां तुम्हारे हृदय पर मैं उसको लिखूंगा। हमारे हृदय पर ईश्वर का विधान लिखा गया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 में हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी संदर्भ में हमें नए विधान को देखने की जरूरत है। और आज का जो पाठ हम लिए, इस पाठ को यदि आप पूरा इस अध्याय को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि संत मत्ती इस नए विधान की स्थापना को, जो पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान की स्थापना के द्वारा प्रभु यीशु वहां कर रहे थे, उस संदर्भ में देखें तो इसके बाद में हम तुरंत देखते हैं यूदस और पेतरुस प्रभु यीशु को धोखा देते हैं। लेकिन यह नया विधान है, एक अटूट संबंध ईश्वर मनुष्यों के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन ईश्वर पीछे हटने का नाम नहीं लेते। वे कहते हैं कि अभी मैं वैसे पीछे हटूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, क्योंकि पुराने विधानों में ईश्वर बलि पशुओं के द्वारा या जानवरों के रक्त द्वारा यह विधान की स्थापना किया करते थे। लेकिन नए विधान में अपने इकलौते पुत्र के रक्त द्वारा इसकी स्थापना किए, तो यहां ईश्वर पीछे हट नहीं सकते। अभी इस विधान को ईश्वर भंग नहीं करेंगे, मतलब इसको खत्म नहीं करेंगे जैसे पुराना विधान का किए थे। इसलिए जब कभी हम इस विधान के विरुद्ध जाते हैं, यानी जब हम पाप करते हैं, इसका असर ईश्वर पर क्या डालता है, इसको हम समझ सकते हैं। इसलिए ईश्वर रोते हैं जब हम पाप करते हैं, क्योंकि हमारे पापों के कारण हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं, इस विधान को भंग करते हैं, उनको हम तोड़ते हैं, क्योंकि यह विधान उनके शरीर में किया गया है। लेकिन यहां देखिए, ईश्वर जानते हुए ही कि हम सब कमजोर हैं, जैसे प्रभु यीशु जानते थे उनको कौन पकड़ाने वाला है, यूदस और पेतरुस उन्हें 3 बार अस्वीकार करेंगे, ये सब प्रभु यीशु जानते थे, सब कुछ। लेकिन अंतिम भोज के समय में भी एक बात उनके विरुद्ध वे नहीं कहते। यहां तक प्रभु यीशु पेतरुस को अपने साथ लेकर वहां 3 जो शिष्य साथ रहते हैं, योगन और उनके भाई को लेकर जाते हैं, उनके साथ पेतरुस भी रहते हैं। ये सब जानते हुए कि पेतरुस उन्हें अस्वीकार करेंगे 3 बार, ये जानते हुए भी प्रभु यीशु उन्हें ले जाते हैं गत्सेमनी बागी में अंदर। अन्य 8 शिष्य बाहर ही रहते हैं, लेकिन अंदर प्रभु यीशु की उस प्राण पीड़ा के पास, उसके नजदीक ये 3 शिष्य थे। ईश्वर हमारी कमजोरी के कारण हमें दूर नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि हम वापस लौटें। पेतरुस उसके बाद में भी गिरे, बहुत बार वे पाप किए, लेकिन हमेशा वापस लौटते रहे, उठकर वापस लौटे, क्षमा मांगे और उस विधान की पुनर्निर्माण किए। हमें पाप क्षमा के द्वारा यही होता है। जब हम पाप स्वीकार या मेल मिलाप संस्कार में हम जाते हैं, ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करके पुनः अपने साथ जोड़ देते हैं। इसलिए पवित्र यूकरिस्तीय संस्कारों का नींव कहा जाता है, और हर संस्कार पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के चारों ओर से घूमता है, उनके स्रोत है ये। इस संदर्भ में हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को देखने की जरूरत है। वह न केवल ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, बल्कि पुनः अपना शरीर और रक्त हमें देकर हमें अपने साथ एक शरीर कर देते हैं। हम पुनः उनके साथ एक बना लिए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी आत्मा से इस संदेह को, इस डर को, इस भय को मिटाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक अमिट संबंध, एक अटूट संबंध ईश्वर के साथ हमारा हो जाए।
इस संदर्भ में हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को देखने की जरूरत है। तब हम समझेंगे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है और किस मनोभाव से हम उसमें सहभागी होने के लिए जाते हैं या आते हैं। इसलिए इस संदर्भ में ही प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को दर्शन देकर उनसे कहे थे, फौस्तीना, मैं हर यूकरिस्तीय बलिदान में रोटी और दाखरस के रूप में मैं पूर्ण रूप से उपस्थित हूं, हर छोटे छोटे टुकड़े में, लेकिन हर कोई मुझे जैसे तुम मुझे ग्रहण करती हो वैसे ग्रहण नहीं करते हैं, उतने विश्वास से ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए मैं उनके साथ उनकी आत्मा में जैसे तेरे साथ मैं कर सकता हूं वैसे उनके साथ कर नहीं सकता, क्योंकि वे आत्मसमर्पण नहीं करते, क्योंकि वहां कम्युनियन होता नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हिंदी में भी हमें अभी इसको परम प्रसाद नहीं बल्कि पवित्र कम्युनियन कहने के लिए कहा गया है। पवित्र कम्युनियन, पवित्र कम्युनियन में ईश्वर हमें अपने साथ एक शरीर बना देते हैं। इसलिए महान संतों ने कहा है यह कम्युनियन जैसे मोम के दो टुकड़ों के समान है। ये दो व्यक्ति हैं, मोम के दो टुकड़े, प्रभु यीशु और मैं। प्रभु यीशु अपने को पिघलाकर अपने आप को बलि चढ़ाकर मुझे देते हैं, लेकिन मैं अपने आप को पूर्ण रूप से दिए बिना, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से उन पर विश्वास और भरोसा नहीं कर सकता मेरी कमजोरी के कारण और अन्य कारणों से, तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से 100% नहीं दे रहा हूं, अपने आप को नहीं पिघला रहा हूं, तो फलस्वरूप मैं उनके साथ एक नहीं हो सकता। हम एक टुकड़ा मोम जो नहीं पिघलाया गया है, दूसरा एक मोम जो पूर्ण रूप से 100% पिघला दी गई है, इन दोनों को एक बर्तन में, ग्लास में डालते हैं तो हम देखते हैं दोनों एक नहीं हो सकते। जबकि ये दोनों जब पिघलाई जाती हैं, दोनों टुकड़े, मोम के दोनों टुकड़े एक हो जाते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। पवित्र कम्युनियन में यही होना है, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में यही होना चाहिए कि हमें भी प्रभु यीशु के उस बलिदान में पूर्ण रूप से सहभागी होना है, दर्शक नहीं। इस संदर्भ में हम अपने जीवन का, अपने हृदय का, अपना मन का मूल्यांकन करके देखें हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में कैसे भाग लेते हैं। यदि आप पवित्र यूकरिस्त के बारे में जो बातें हम अभी मनन कर रहे हैं, इन सबके बात में गहरे रूप में और भी सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं पवित्र यूकरिस्त के बारे में। आप जरूर उनको देखिए, समझिए, जानिए। इन बातों को आइए अपने दिल में संजोए रखकर थोड़ा सा मनन करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रति उत्तर। हे प्रभु, क्या मैं भी यूदस के समान, पेतरुस के समान तुझे त्याग दूंगा या अस्वीकार करूंगा? लेकिन प्रभु तू जानता है मैं बहुत बार ये कर चुका हूं, धोखा दिया हूं, अस्वीकार किया हूं तुझे। मैं बहुत बार तुझ पर भरोसा करने से इनकार किया हूं, चूक गया हूं। मैं बहुत बार तेरी आवाज को पहचानने से इनकार किया हूं। प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूं और मैं पूर्ण रूप से तेरे साथ इस संबंध में बने नहीं रह पाता। प्रभु, तू ही मेरा गढ़ बन जा, तू ही पूर्ण रूप से मेरा रक्षक बन जा। ये प्रभु, तेरी सुरक्षा में रहकर मैं अपने हृदय को और भी मजबूत कर सकूं, अपने जीवन को मजबूत कर सकूं। ये प्रभु, तेरा ये सब प्रेम, तेरी ईमानदारी, तेरी दया और क्षमा मुझे वास्तव में नम्र बना देते हैं। हे प्रभु, मैं इन सब का योग्य नहीं हूं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा तू मुझे अपने आप को देता है, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। जो क्षमा तू मुझे देता है पवित्र मेल मिलाप संस्कार के द्वारा, मैं उसका योग्य नहीं हूं। हे प्रभु, मैं तेरी दोस्ती का योग्य नहीं हूं और मैं तेरे शरीर का अंग बनने का भी योग्य नहीं हूं। हे प्रभु, मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, मुझ पर दया कर। प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं, उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। आइए हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं इसी क्षण तुझे पवित्र यूकरिस्त में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं तुझे हमेशा ग्रहण कर सकता हूं, जैसे संत लोग किया करते थे।
हे प्रभु, मेरे दिल में आने की कृपा कर, मुझे अपने साथ एक कर देने की कृपा कर, और इस प्रकार मुझे तेरे समान बनाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू बिना सोचे समझे, हिसाब किए बिना तू पूर्ण रूप से अपने आप को मुझे दे देता है। हे प्रभु, तू मुझसे इतना प्यार करता, मुझे क्षमा करता है, और उसका हिसाब तू रखता नहीं, और तू अपना अधिकार मुझसे मांगता नहीं और दबाव डालता नहीं, तू केवल इंतजार करता है। हे प्रभु, मैं देने के लिए, क्षमा करने के लिए बहुत ढीलापन करता हूं, बहुत कमजोर हूं, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। हे प्रभु, मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूं, मेरी कृपा कर, मेरी सहायता कर, मुझे संभाल। प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी जो बातें उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय और संकल्प लेना। आज की साधना के द्वारा आप बहुत सारी बातें सुने हैं, मनन किए हैं। इसके आधार पर आप थोड़ा सा समय लेकर कुछ निर्णय अपने डायरी में लिख के रखिए, विशेष रूप से इस विधान को समझने और उसके अनुसार जीने के लिए, विशेष रूप से विश्वासी बने रहने के लिए, प्रभु के प्रति वफादार बने रहने के लिए, इस्राएलियों के समान नहीं बल्कि प्रभु यीशु के समान बनने के लिए भी हमें निर्णय लेना है। इस संदर्भ में इन विधानों के बारे में जानने के लिए हम अपने विश्वास के बारे में कितना जानते हैं। वास्तव में मैं भी पूर्ण रूप से नहीं जानता, लेकिन इसको जानने के लिए हम कितना दिलचस्पी दिखाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, यह महत्व रखता है। साथ ही पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के बारे में हम कितना जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसमें कितने रुचि से, कितने भक्ति भावना से हम उसमें सहभागी होते हैं और योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करते हैं। हमें मूल्यांकन करके निर्णय लेने की जरूरत है। इनसे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपके मन में आई हैं, उन सबको अपनी डायरी में लिखिए, और आइए इन सभी बातों को पिता के पास ले जाकर हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के इस विशेष अवसर के लिए कि तू हमें अपने पास एकत्रित करके अपने सानिध्य में लाकर हमें जो विधान तू हमारे साथ किया है अपने पुत्र के द्वारा, उसके बारे में तूने हमें शिक्षा दी है। आज हमें कृपा दीजिए कि हम इस पर आधारित जीवन हम जी सकें, हम हमेशा वफादार बने रहने की कृपा हमें प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरे द्वारा ही पिता हमें प्रभु यीशु के साथ कलम किए हैं, जोड़ दिए हैं। हमें कृपा दे कि हम सदैव तेरे साथ बने रह सके, तेरी आवाज हम सुनकर तेरी इच्छा पूरी कर सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सबों को तूने अपने शरीर में एक कर लिया है। हमें कृपा दे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन के द्वारा हम एक शरीर बने रहकर हमारे आपस में, हमारे बीच में एकता का प्रमाण, उस शरीर का, कलीसिया का प्रमाण हम दे सके। हमारे बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा को दूर करके हमें एक बनाने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, हमें कृपा दे कि हम विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को अपने जीवन में उचित स्थान दे सके और तुझे हमारे जीवन में पाकर हम पूर्ण रूप से तेरे लिए जीने की भी कृपा हमें मिले। एक हमारी प्यारी मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करते रह, हमारा साथ देते रह। सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के साथ मिलकर, उनके शरीर के अंग बनकर इस नए विधान में हम उनका साथ बने रहकर आनंद के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।